झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग को लेकर के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देश के अब राजधानी तक अपने आंदोलन को ले जाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड का मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में जो छात्र नेता मोतीलाल जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, मोती जी कहाँ तक पहुँचा आप लोगों का आंदोलन और इससे क्या प्राप्ति हुई अभी तक? देखिए, आंदोलन का पर्पस है लोगों में झारखंडियत की भावना जगाना और साथ ही साथ झारखंडियत की जो झारखंड आज तक जो सपना देखा था, जो निर्मल दाव ने सपना देखा था, जो आपके बिरसा मुंडा ने जो सपना देखा था, जो तिलका मांझी ने सपना देखा था, जो विनोद बाबू ने सपना देखा, तो उस सपना को साकार नहीं हो पाया अभी तक। जैसे निर्मल दा एक बात कहते थे कि सवाल बनकर उठूंगा, बन सके तो जवाब रखना, सवाल बनकर फिर उठूंगा, बन सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून के एक एक कतरे का हिसाब रखना। तो ये इसमें एक सवाल छिपा हुआ था कि जो झारखंड को हम लोग अलग कर रहे हैं, गोली खा के लड़ के जो झारखंड को अलग कर रहे हैं, रक्त दे के जो अलग कर रहे हैं, उस झारखंड में स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, लोग कुशल हो, झारखंड का विकास हो, लेकिन आज तक 23 सालों के झारखंड में ये चीज़ें नहीं हो पाया। और इसका नहीं होने का मेन जो कारण है वो है खतियान। सबसे पहले स्थानीय नीति और नियोजन नीति। किसी भी नौकरी को, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उन नौकरी को देने के लिए सबसे पहले होता है स्थानीय नीति और नियोजन नीति, जो झारखंड में अभी तक स्पष्ट नहीं है। स्थानीय नीति रघुवर दास ने बनाया, जो 1985 का कटअप लिया, जो एकदम बेकार था। उतना सही नहीं कहा जा सकता, कुछ हद तक प्रयास किया था लेकिन उतना सही नहीं। हाँ, अगर वो लास्ट सर्वे सेटलमेंट 1964 को मान लिए होते तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने जो चीज़ को नहीं बनाया, अपने से मनगढ़ंत, बिना आधार बिना बेस का उन्होंने 1985 कर दिया। उसके बाद उसने नियोजन नीति जो बनाया वो 11-13 जिला में बांट दिया, यानी 11 जिला जो हो गए वो ओपन हो गए और 13 जिला जो हो गए रिजर्व हो गए। अब 11 जिला ओपन रहने के कारण जो जितनी भी वैकेंसियाँ हुई 2016 के टीचर का ही वैकेंसी लेते हैं, उस टीचर के वैकेंसी में अभी जो वैकेंसी दे रहा है और पहले भी गोड्डा और गिरिडीह जिला में 52 गो इंग्लिश के टीचर का वैकेंसी था, जिसमें 48 गो बाहरियों का हुआ था। 57 गो टीचर के संस्कृत के टीचर का वैकेंसी था, 54 गो बाहरियों का हुआ था। केमिस्ट्री में 37 गो टीचर का वैकेंसी था, 36 गो बाहरियों का हुआ था। अभी 2016 वाला ही हाईकोर्ट के आदेश पर, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो दिया जा रहा है वैकेंसी, अभी बीपीएड का पूर्वी सिंहभूम में बीपीएड का 26 सीटें थे। 26 सीटें में 16 सीटें केवल 16 सीटें चल गए, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी ले गए, और बचा खुचा 6-7 सीटें बिहार के अभ्यर्थी ले गए। मात्र 3 सीटें जो है झारखंड के बच्चा ले पाया। तो इस पे रोक कैसे लगेगा, इस पे बैरिकेडिंग कैसे लगेगा, इसमें घोरना कैसे घोरा जाएगा, इसमें चारदीवारी कैसे खड़ा किया जाएगा कि बाहरी के लोगों को कैसे रोका जाए? तो उसका मात्र एक विकल्प है 1932 का खतियान। 1932 का खतियान में यहाँ प्रोपेगेंडा चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है बहुत सारा। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि 32 के खतियान आधार पर स्थानीय नियोजन नीति लागू करने की बात कर रहा है लोग, जो 100% सीटें रिजर्व हो जाएगी, जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाएगा। हमने कभी नहीं कहा ये चीज़ें। अगर हमारा तर्क सुनिएगा तो हमने ये चीज़ें कभी नहीं कहा है। हम जो भी बातें बोलते हैं वो संवैधानिक बोलते हैं, ऑथेंटिक बोलते हैं, जो हो सकता है। हम खतियान से झारखंडियों को परिभाषित करने की बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं। जैसे झारखंड में 4 सर्वे हुआ है, एक 1908 मोटा मोटी, ऐसे तो सर्वे 1897 में भी हुआ है, लेकिन हम मोटा मोटी 4 सर्वे को, एक 1908 का सर्वे, एक 1932 का सर्वे, एक 1954 का सर्वे, एक 1964 का सर्वे। हम सरकार के मांग करते हैं कि जिस जिला में जैसा सर्वे है उसको लागू किया जाए, और अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1964 तक जाए सरकार। और 1964 से पहले जितना भी सर्वे हुआ है उसके आधार पर झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी कौन है। जब झारखंडी परिभाषित हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा, उसके आधार पर नियोजन बनाया जाए। अब नियोजन में किस तरह होना चाहिए? तो जो ऑफिसर के पद है और जो प्राइवेट नौकरियां हैं उसमें 75% झारखंड के बच्चों के लिए, और जो सीडी की नौकरियां हैं उसमें 90-95% झारखंड के बच्चों के लिए। इस तरह से नियोजन नीति बनाए। इसमें है स्क्रूटनी का रूल लिया जाए। स्थानीय बन गया, नियोजन आ गया। नियोजन में जैसे मान लीजिए 100 सीट है, 100 सीट में आप 90 यहाँ के बच्चों को लीजिए और 10 बाहर के लोगों के। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं दीजिए, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है और सभी राज्य मिलकर एक भारत बना है, तो उसमें कुछ ना कुछ उसका भी अधिकार है। अब तो हम यहाँ पर अपना उदारवादी चेहरा दिखाते हुए हम मांग कर रहे हैं कि 10 सीट उनके भी दिया जाए,
लेकिन अगर तेलंगाना के तर्ज पर अगर मांग करें तो हम तो कहेंगे 100% यहाँ के लोगों को लिए रिजर्व कर दिया जाए। लेकिन सरकार भी तो वही वैकल्पिक रास्ते पे आ रही है, आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा? देखिए, भरोसा कैसे होगा? जब सरकार बनी भी नहीं थी, उसको मैनिफेस्टो पे लाया था कि हम जैसे सरकार बनता है 1932 के खतियान आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति लाएंगे। आज सरकार बताते रही, कभी मानसून सत्र में, कभी बजट सत्र में बताते रही हम 32 लाएंगे, 32 लाएंगे, 32 लाएंगे, नहीं लाई। 1.5-2 साल नहीं लाई, फिर हम लोग का आंदोलन प्रारंभ हुआ। फिर आंदोलन के दबाव से जब 450 सभाएं हमारी हो चुकी, तब सरकार दबाव में 32 को आनन फानन में ले आई, वो अटक गया। अब अभी तक जब वहाँ राज्यपाल जब रिजेक्ट किया तो उसको संशोधन करके फिर भेजना चाहिए था कि नहीं। आज मानसून सत्र में रिजेक्ट हुए, आज फिर 1 साल हो चुके हैं, तो अभी तक नहीं लाई। फिर अभी बोल रही कि लाएंगे, उपचुनाव है डुमरी में, इसलिए क्योंकि डुमरी में भी यही बात बोल के आए और नावाडी में जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ उसमें भी वही बात बोले। तो हम इसको एक एजेंडा मान लेते हैं, एक प्रोपोगेंडा मान लेंगे कि ये चुनाव जीतने के लिए प्रोपोगेंडा, जैसे दुमका और बेरमो का चुनाव जीतने के लिए सरना कोड को आनन फानन में लाया गया था और बिना राज्यपाल की अनुमति के केंद्र सरकार को भेज दिया था, जो जाके सरना कोड ऐसा अटका कि आज तक सरना कोड का अता पता नहीं। और दुमका और बेरमो का उपचुनाव जो है सरकार जीत भी गई। लग रहा है कि ये 1932 शब्द जो है वो रोरा बन रहा है। सरकार भी अगर संवैधानिक तरीके से पिछले बार भी 1932 नहीं सर्वे सेटलमेंट जोड़ देता तो फिर वो तो कोर्ट में भी खारिज नहीं होता। नहीं, वो 32 भी वो सर्वे ही है, लेकिन 32 के पीछे लॉजिक ये है कि देखिए 1908 में जो सर्वे हुआ, नहीं 32 सब जगह तो नहीं हो सकता ना, जहाँ सर्वे सेटलमेंट 64 में है तो फिर उसको भी तो लेकर चलना तो होगा। वही तो मैं बात कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। 32 क्या है कि 32 से एक 1908 जो है कडस्ट्रल सर्वे है और 1932 जो है रिविजनल सर्वे है। खतियान जो है 1932 में इशू हुआ है और 32 जब रिविजनल सर्वे किया, कडस्ट्रल सर्वे में ट्राई कर रहा था कि सर्वे हमको ये छोटा मानापुर के प्लेटो में किया गया, फिर उसको रिवीजन करके फिर से अच्छे से 1932 में किया गया। ये सर्वे झारखंड के 85% इलाकों में हुआ है, बचा है आपका 15% इलाका जो 1964 में हुआ है, जो कोल्हान का क्षेत्र है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि आप 1932 को 1964 तक जाइए और 1964 के बाद जितना पहले सर्वे हुआ है सबको मान्यता है, उसे आइडेंटिफाई ही तो करना है कि झारखंडी कौन है। खतियान पहला हो गया। दूसरा आधार तय कीजिए भूमि संबंधी दस्तावेज। अगर बाय द वे, ऐसे तो सबके पास खतियान है, अगर एक टुकड़ा जमीन है और यहाँ का खतियानी है तो उसके पास खतियान है, ठीक है, तो उसको लीजिए। 1932 को ले लिए और 1932 के बाद 64 को ले लिए। 64 के बाद जितना सर्वे उसके बाद परिभाषित कर दिए, आइडेंटिफाई हो गया झारखंडी, उस आधार पर जाएगा अपना खतियान लेके लड़का अपना स्थानीय बन जाएगा, उसका स्थानीय का क्रमांक संख्या आ जाएगा। अब वही फॉर्म में कैटेगरी डाल दीजिए कि आपको खतियान का ये लगेगा, आप यहाँ का अगर सिटीजन है तो आपको खतियान का क्रमांक संख्या लगेगा। अब क्या होगा, जो फर्जी तरीके से जो यहाँ का ये स्थानीय बना लेता था, ओबीसी का बना लिया, एससी का भी बहुत लोग बना लेता था, आके बाहर से लोग, बिहार से, यूपी से लोग आके बना लेता था, बांग्लादेश से भी लोग आके बना लिया, तो वो चीज़ें रुक जाएगा। अब किसका उसमें होगा, मूल खाटी लोगों का होगा, मूल खाटी का स्थानीय प्रमाण पत्र बनेगा। वहाँ एक कॉलम डाल दिया जाएगा कि क्रमांक संख्या डालना पड़ेगा आपका स्थानीय, रुक गया। अब बनाइए नियोजन, उसके बाद फिर विस्थापन, उसके बाद फिर उद्योग नीति, उसके बाद खनन नीति, सारा चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन सरकार भी तो यही कह रही है कि हम पहले 26,000 नियुक्तियां दे देते हैं, फिर हम सत्र में जो है वो स्थानीय नीति भी लाएंगे, नियोजन नीति भी लाएंगे। मतलब हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो दूसरे दलों के भारे पर लाए गए लोग। अच्छा एक बात बताइए, इन्हें हम मुख्यमंत्री जी जो थे, मुख्यमंत्री जी के सभा में डुमरी में था और हम लोग के भी सभा में था, इनमें ट्रकों में भर भर के साड़ी का लालच देके 50-50 रुपया देके, 100 रुपया देके, 500 रुपया देके ट्रकों में भर के लाया। और हमारा कार्यक्रम था, हमने केवल एक बैनर पोस्टर रिलीज किए और सारे लोग चले आए। अगर भाड़े पर हम लाते तो उनको पैसा देना पड़ता, गाड़ी देना पड़ता, लेकिन हमने किसी को नहीं दिया, तो कौन भाड़े पर ला रहा है, पहला। दूसरा ये सवाल था, दूसरा सवाल क्या था? दूसरा है कि आप लोग किसी राजनीतिक दल के भारे पर एक काम कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो मैंने बता दिया। अब अगला सवाल पूछिए। अगला सवाल क्या अगला सवाल किए थे? अगला है कि आप लोग क्या किसी राजनीतिक दल के इशारे पर या पैसों पर या भाड़े पर काम कर रहे हैं? अगर इशारे और भाड़े की जहाँ तक बात है ना, तो जो जेएमएम वाले हैं, जेएमएम वाले कह रहे हैं कि आंसू का बी टीम है और आंसू वाले कह रहे हैं कि जेएमएम का बी टीम है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी का है और बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस का। ये लोग खुद स्पष्ट नहीं कर पा रहे हम किसका है,
क्योंकि देखिए इसका प्रोपोगेंडा किस तरह चलता है, जब जिसका जहां विधायक जीता हुआ है अगर वहां सभा करते हैं तो दूसरा पे आरोप लगा दिया जाता है। जैसे उदाहरण समझिए, रामगढ़ में आंसू का विधायक है, मतलब आंसू और बीजेपी का विधायक है, तो वहां अगर हम लोग सभा करते हैं तो वो लोग आरोप लगा देता है कि जेएमएम का है, ठीक है। और वही जब हम लोग जहां जेएमएम का विधायक है, जैसे जहाँ मथुरा महतो का एरिया है टुंडी, अगर वहां सभा करते हैं तो कह देगा कि बीजेपी का आदमी, ये बीजेपी वाले हैं, बीजेपी का बी टीम है। तो ये लोग तय कर ले कि हम लोग किसका हैं, यही लोग तय करें। लेकिन हम लोग कह रहे हैं हम लोग किसी का नहीं, हम लोग का एक खांटी उद्देश्य है कि 23 सालों में झारखंड का अगर विकास चाहते हैं या यहाँ की युवा पीढ़ी का विकास चाहते हैं या प्रगति चाहते हैं तो सबसे पहले खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लाना पड़ेगा। सरकार का जो आश्वासन है कि हम विशेष सत्र भी बुला कर ला सकते हैं, उस पर नहीं भरोसा है। देखिए अगर सरकार सही मनसा होता तो आज कितना 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, चौथा साल पूरा होने को है, तो अभी तक ले आती। और आपके इसके पास समय कहाँ बचा हुआ है, उसको प्रोसेस से भी तो गुजरेगा। आप इसको प्रावधान में डाल दिए कि ये आएगा तो फिर 9वीं अनुसूची में जाएगा, तो जब 9वीं अनुसूची में जाएगा तो उसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये जो 26,000 नियुक्तियां हैं इसको किस रूप में हम देखते हैं? देखिए सबसे पहले स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाना चाहिए, उसके बाद नियुक्ति। अब इसका एक मंत्री इसका एक बयान था, वो मधुपुर का विधायक है, वो बयान दे रहे थे कि हम लोग ये टेम्परेरी नीति पर नौकरियां ले रहे हैं, हम लोग परमानेंट नीति बनाएंगे। हाँ रे गधा, जब तुम टेम्परेरी नीति से ही सब बाहरियों को भर दोगे तो परमानेंट नीति लेकर कैसे उसको झाल बजाएंगे हम। मान लीजिए 100 सीट में अगर 40 सीट में बाहरी लोग ही घुस जाएगा तो फिर परमानेंट नीति जो 90-10 का नीति बना के उसको हम क्या करेंगे, घास सिलेंगे। जब सब बाहरी जो सीटें हैं, जैसे 5 लाख सरकारी नौकरियां हैं, इसमें 3.5 लाख पोस्ट खाली है, 3.5 लाख को भरे जाना है, तो 3.5 लाख को अगर आप टेम्परेरी नीति से भर दोगे, सब बाहरी लोग घुस ही जाएंगे, तो हम परमानेंट नीति बना के क्या करेंगे, सो बताइए। हम तो कहते हैं कि इसको आप 3.5 साल तो रोक के नौकरियां सब रखबे किए हैं। जैसे सीजीएल का हो गया 6 साल अभी तक नहीं हुआ है, जैसे जेईई 8 साल अभी तक नहीं हुआ है, जेपीएससी 5 साल में एक बार हो रहा है, सब तो रोक के अभी तक तो इंतजार कर ही रहा है युवा पीढ़ी। तो 3 महीना और रोक के सबसे पहले परमानेंट नीति ही बना लो ना, उसके बाद धड़ल्ले से नौकरी लो। कौन रोका, हम लोग तो वही चाह रहे हैं। आगे कैसे आंदोलन को ले जाएंगे आप लोग? आंदोलन को हम लोग एक बहुत ही सटीक तरीके से, अभी हमारा प्रखंड स्तरीय आंदोलन चल रहा है और जिला स्तरीय में बदलाव संकल्प महासभा चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों को एक जगह पे जमा करके हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद प्रखंड स्तर पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है और पंचायत स्तर पर हमारा संगठन बन रहा है, ताकि संगठन बन जाने के बाद हम लोग वहाँ से एक नया उलगुलान, एक नया विद्रोह की शुरुआत करेंगे 32 के लिए और पुरजोर तरीके से। तो बिल्कुल ये थे छात्र नेता मोतीलाल जी, जो कह रहे हैं कि सरकार पहले एक परमानेंट नीति लेकर के आए, तब जाकर के लोगों को नियुक्तियां दे, नहीं तो जब बाहरी ही प्रवेश कर जाएंगे तो फिर हम उस नीति को लेकर क्या करेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।